फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएफआई बैन मेल्टडाउन, पीएफआई बैन एक्सप्लेन्ड। अब जब लास्ट टाइम हमने एक बार पीएफआई देखा था तो मुझे शॉक लगा था, पीएफआई क्या चीज है भाई। मेरे को पहले तो पता फिर ही नहीं। बाद में कहीं जगह पढ़ने के पता लगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सिमी जिसको बैन किया था उसी का नया वर्जन है। कि उसको बैन किया तो उन्होंने सिमी को बैन किया तो उन्होंने ये चालू कर खोल दिया। दिया तो ये चक्कर है। तो ये मैं क्या हूँ कि ये नया सा नाम लग रहा है, ये सिमी का वही नया वर्जन है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते आरफा जी ने ट्वीट किया कि इस देश में उनको हर रोज एक नया जख्म मिलेगा क्या, और मोदी जी ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। As you can see, the more you f*** around, the more you're going to find out. The Popular Front of India (PFI) has now been officially banned. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो पीएफआई को यूएपीए लगाकर बैन कर दिया गया है। होपफुली उमर खालिद से उनको कुछ अच्छी एडवाइस मिल सके। First time. और जैसे ही पीएफआई के बैन होने के बाद मार्केट में गैप आई, तुरंत एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ गई है पीएफआई की जगह लेने के लिए। तो आइए आज हम पीएफआई के बैन होने के बाद सबसे बेहतरीन मेल्टडाउन्स को देखते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को आगे उभरने से कैसे रोका जा सकता है। ये मजा लग रहा था कि जब वो जा रहे हैं फांसी के लिए तो दूसरे को बोलते फर्स्ट टाइम। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको फांसी लेके मर के फिर आ गया था। प्रणाम। लोग मोदी को 24 घंटे फेंकू बोलते रहते हैं। मोदी ने बोला ठीक है चलो मैं उठाकर पीएफआई को ही फेंक देता हूँ जेल में। तो पीएफआई और उनसे जुड़े हुए कई ऑर्गेनाइजेशंस को 5 साल के लिए इंडिया से बैन कर दिया गया है। पिछले हफ्ते पीएफआई के 100 मेंबर्स को भी एनआईए ने अरेस्ट किया था, शायद इसलिए कि इस हफ्ते पीएफआई के बैन होने के बाद कहीं उनको पूरे देश में दंगा करने का चांस न मिले। तो पीएफआई एक एक्सट्रीमली शांति दूत ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर टारगेटेड किलिंग्स, दंगे और हिंदुओं को धमकाने का आरोप है। इनसे जुड़ी हुई कई ऑर्गेनाइजेशंस पर भी बैन लगाया हुआ है, जैसे कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन। जर्नलिस्ट का मानना है कि जब आतंकी ऑर्गेनाइजेशन सिमी को बैन किया गया था तो उसकी सीनियर लीडरशिप ने सिमी छोड़कर पीएफआई ज्वाइन कर लिया था। पीएफआई को बैन करते समय एनआईए ने बहुत सारे चार्जेस लगाए हैं इनके ऊपर, जैसे कि एंटी सीएए दंगे करवाना, हिजाब प्रोटेस्ट के समय पर हिंसा करवाना। इंडिया टुडे ने भी पीएफआई का एक एक्सपोजे किया था जहां पर उन्होंने क्लेम किया था कि पीएफआई कन्वर्जन माफिया चला रहा है। Her confession only confirms what the NIA said in its dossier on the Popular Front of India. The dossier read, the PFI is running a religious conversion facilitation center called Saktisar in... और ऑब्वियसली जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं पीएफआई के कई सपोर्टर्स हैं जो इस न्यूज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओवैसी साहब का मानना है कि पीएफआई को बैन करना बेसिकली मुसलमानों पर बैन लगाने के बराबर है। बना के चले गए यार। ये वो था, तो देखा हुआ है नकली। कमाल है यार, खुद सारे मुसलमानों को आतंकी बोल रहे हो बेसिकली, उसके बाद हिंदुओं को गाली देते हो। रवीश कुमार जो कि अडानी के एनडीटीवी खरीदने के सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, उनके ऊपर पीएफआई के बैन करने का भी सदमा लग गया। देखिए आकाश बैनर्जी क्या कह रहे हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगाओ जो नफरत फैलाती है हमारे देश पे। सबसे पहले शुरू करो आरएसएस से, और आरएसएस वैसे में भी पहले बैन हो चुकी है। कई दूसरे लोग भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि अगर पीएफआई को बैन किया गया है तो आरएसएस को क्यों नहीं बैन किया गया है। अरे भैया, पीएफआई के ऊपर आरएसएस के वर्कर्स को मारने का आरोप लगाया गया है, तो अगर आप किसी खूनी को फांसी दे रहे हो तो सेकुलरिज्म के नाम पे मरे हुए के फैमिली को भी फांसी दे दोगे क्या। राणा आयुब के भाई साहब पूछ रहे हैं कि अगर आप पीएफआई को बैन कर देंगे तो मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या बचेगा। देखिए ये बड़ा अहम सवाल पूछा है इन्होंने। तो श्याम शर्मा शो ने इसरो और नासा दोनों के साइंटिस्ट को कॉन्टेक्ट किया और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, और बहुत सारे कैलकुलेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद साइंटिस्ट ने हमें इस सवाल का जवाब दिया है, और उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक चॉइस दिखाई है, और वो चॉइस है आतंकवाद मत करो। बेचारा रॉयटर्स भी बहुत दुखी है कि पीएफआई को आतंकी ग्रुप नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने वाला इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है। बहुत तकलीफ होती है। और सिर्फ कुछ हिंदुस्तानी ही नहीं, पाकिस्तानियों की भी फटी पड़ी है। वो बेचारे ट्विटर पे जाके हर एक ट्विटर यूजर को टैग कर रहे हैं कि भैया कोई तो पीएफआई को बैन होने से बचा ले।
मैंने देखा था। अभी आवाज पीएफआई नहीं के सुन बैन रहा। होने के बाद बचे कुछ पीएफआई मेंबर मैं पता कुछ नहीं और क्या सोच रही करेंगे, थी। शायद बाकी यूथ की तरह वो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, आपदा में भी अवसर होता है। तो चलिए, पीएफआई तो बैन हो गई, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए यहाँ पर अवसर है कि पीएफआई के बैन होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी कैसे हड़पी जा सकती है। और जैसा कि मैंने एक यहाँ पर वीडियो में भी बता रखा है, अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज, पीएफआई का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने का और हिंदुओं को धमकाने का। आज आपके मदारिस को बंद किया जा रहा है, कल आपसे कुरान छीना जाएगा। अगर आज आप अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं हुए तो खुदा की कसम इस मुल्क के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई और बाकी नहीं रहेगा। वो जुल्म कर रहा है, उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ का केस बनाते समय पटना में पीएम मोदी के खिलाफ जो असैसिनेशन का प्लॉट हो रहा था, उसमें भी पीएफआई का हाथ दिखाया है। बिहार में एनआईए के रेड के बाद पीएफआई के मेंबर्स से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे जो बेसिकली पीएफआई का 2047 का विजन दिखाते हैं। पीएफआई कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पीएफआई के मेंबर्स से ही बरामद हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पीएफआई 2047 में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। सबसे पहले ये भारत के सभी मुसलमानों में विक्टिमहुड मेंटालिटी डेवलप करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुसलमानों की हर एक प्रॉपर्टी में हथियार भरे जाएं। एक तरफ तो ये अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय झंडे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करे, और दूसरी तरफ स्मॉल स्केल हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करके हिंदुओं के दिल में खौफ भी पैदा करे, और उसके साथ साथ ओबीसीज, एससी, एसटीज को टारगेट करके हिंदू सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करें, और फिर इवेंचुअली भारतीय गवर्नमेंट को अपने मेंबर से भर दे। और भारतीय गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को बड़े अच्छे से हैंडल किया। सबसे पहले हिंदुत्व फिलॉसफी, राम मंदिर मूवमेंट और फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन स्कीम्स का इस्तेमाल करके बीजेपी ने ओबीसीज और एससी, एसटीज को हिंदू मेन स्ट्रीम से जोड़ा। इसी बहाने कुछ पसंदीदा मुस्लिम भी खींच लिए। आरएसएस भी अपनी तरफ से काफी सारी रीच आउट कर चुकी है मुस्लिम कम्युनिटी को, जो कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बहुत खास सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुई है। उसके साथ साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छी रिलेशनशिप डेवलप की है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि पीएफआई के ओबीसीज और एससी, एसटीज को खींचने के बजाय पसमंदा मुस्लिम है जो पीएफआई के बैन होने को सपोर्ट कर रहे हैं। जोर से मारो। बस खत्म। चेकमेट हो गया भाई। अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब इस चेकमेट के बारे में ओवैसी जी से और पीएफआई के सपोर्टर्स से आइए जरा लाइव कमेंट्स ले लेते हैं। सब डिप्रेशन में चले गए, सब कुछ बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। किसी की औरत झूठ मार रही है, किसी का आदमी औरत को झूठ मार रहा है, किसी के बच्चे जो है घर से बेघर हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब देखिए, लोगों का फैक्ट चेकर कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के पीएफआई को डिफेंड करने की जरूर कोशिश करेगा। जब वो डिफेंड करेंगे तो हम उनकी तरकीब निकालने का इंतजार करते हैं, लेकिन तब तक देखिए, पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र बनाए ना बनाए, आपको उस इंसान के बारे में पता होना चाहिए जिसने मुगल राष्ट्र को भारत में नेस्तनाबूद किया और भारत में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और कुकू एफएम, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए लाया है शिवाजी की एक बायोग्राफी, चैलेंजिंग डेस्टिनी, ए बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बुक समरी को कैसे पा सकते हैं, और इस बुक समरी को पाने के लिए कुकू एफएम आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया है। लेकिन पहले इस बारे में बात करते हैं कि देखिए, सिमी और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए हमें गवर्नमेंट की सराहना करनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट की इस बात पर भी सराहना करनी चाहिए कि इस बार उन्होंने सिर्फ पीएफआई को बैन नहीं किया है, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पीएफआई की फंडिंग को भी अटैक कर रहा है। जिस कंपनी, जिस एनजीओ, जिस इंसान ने पीएफआई को डोनेट किया है, उनको भी ईडी टारगेट कर रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी भी है कि आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दो, कितने भी लोगों को जेल में फेंक दो, इवेंचुअली और भी लीडर निकल कर आएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे जमा कर लेंगे और एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देंगे। क्योंकि आपने लोगों को तो हटा दिया, आपने ऑर्गेनाइजेशन को तो हटा दिया, लेकिन आइडियोलॉजी तो अभी भी है ना। कल सिमी था, आज पीएफआई है, कल पता नहीं क्या हो। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इस माइंडसेट और इस आइडियोलॉजी को भी टारगेट करने की जरूरत है, जिस तरह फ्रांस इस आइडियोलॉजी को अटैक कर रहा है। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि फ्रांस ने क्या स्टेप्स लिए हैं एक्सट्रीम पीसफुल आइडियोलॉजी को फ्रांस से हटाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैसे कुछ स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि भारत में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को जितनी भी फंडिंग आ रही है उस सबको मॉनिटर और रेगुलेट किया जाए। कोई भी बाहर का इमाम भारत में आके लोगों को बरगला नहीं सकता। सारे
मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ मैथ और साइंस जैसी सेकुलर एजुकेशन पढ़ानी भी जरूरी है। सारे मस्जिद और मदरसे वाले इमाम भारत में ट्रेन किए जाएंगे और भारत में सर्टिफाई किए जाएंगे, और वो एक ऐसा सिलेबस पढ़ाएंगे जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। सारे भारतीय मौलवियों को ये कहना पड़ेगा कि वो अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में भारतीय वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जैसे कि एक दूसरे के कल्चर में शरीक होना और एक्सट्रीम पीसफुलनेस को रिजेक्ट करना। जो भी अपने मस्जिदों में या मदरसों में हेटफुल आइडियोलॉजी पढ़ाए, उनका मस्जिद मदरसा बंद। और टू बी फेयर, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं भारत में, जैसे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है, जो कि मदरसों को भी नॉर्मल स्कूल्स की तरह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे चैट भी हैं। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। जो गलत ऐसे जो मानते हैं कि असम के मुस्लिम स्टूडेंट्स को मदरसा एजुकेशन के बजाय प्रॉपर एजुकेशन मिले। 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल, ये सब बनाने का मन में इरादा है। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए। तो अगर हमें ये देखना है कि आगे जाकर कोई पीएफआई ना डेवलप हो इंडिया में, तो सिर्फ रावण का सर काटने से काम नहीं चलेगा, रावण की सीधे नाभि में तीर मारना पड़ेगा। और हम मुसलमानों को अटैक नहीं कर रहे, मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, उनका भारत पर उतना ही अधिकार बनता है जितना हिंदुओं का बनता है। लेकिन एक्सट्रीम पीसफुलनेस वाली जो आइडियोलॉजी है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा भारत से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो का आपका फेवरेट मेल्टडाउन कौन था पीएफआई के बैन होने के बाद, और आगे जाकर पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ना डेवलप हो, उसके लिए भारत को, भारतीय गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये मेल्टडाउन वीडियो पसंद आया और आपको अगर हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का लायन सिंबल याद है और अगर आप उससे रिलेटेड मेल्टडाउन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। अगर आप कुकू एफएम की छत्रपति महाराज की सुनना चाहते हैं, तो शाम शर्मा शो के फर्स्ट 250 सबसे सेक्युलर व्यूअर्स को अगर नीचे दिए गए कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करते हैं, कुकू एफएम के ऐप पर जाकर साइन अप करते हैं, कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आपकी मेंबरशिप पर 50% ऑफ मिलेंगे। यानी आपको आपकी मेंबरशिप 399 पर ईयर के बजाय सिर्फ 199 पर ईयर में मिलेगी। तो भारत के असली फादर ऑफ द नेशन के बारे में और जाने और इस ऑडियो बुक को जरूर चेकआउट करें। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का मर्च क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च देखना चाहते हैं, तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके उसको भी चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर बना। तो फ्रेंड्स, मेरा पता है कौन सा था कमेंट जो मैंने पढ़ा, मुझे इतना धक्का लगा, जिसमें कुछ इस टाइप से लिखा था कि ये बंद हो जाएगा तो मुस्लिम्स क्या है, करेंगे क्या हैं? तुम्हें पता भी है पीएफआई है क्या? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए। इसरो ज्वाइन करेंगे, इसरो ज्वाइन करें, उतनी उनकी सारी जगह हैं। इसरो ज्वाइन करेंगे, बड़े बड़े एम्स ज्वाइन करेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे लोग इंजीनियरिंग के आईटीज में ज्वाइन करेंगे। और क्या ज्वाइन करेंगे? जरूर करेंगे अगर ये करने दे तो ना। वही तो पॉइंट है कि अगर आपको करने के लिए तो हजारों कंस्ट्रक्टिव जगहें हैं, पॉजिटिव जगहें जहाँ पे आप जा सकते हैं। पर सीरियसनेस ऑफ मैटर देखो कितना, मतलब अंदर तक, मतलब रूट्स उनकी कहाँ थी और क्या सोच थी और कितना प्लान करके बैठे हुए थे कि इतने सालों के अंदर ऐसा 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 करके हमने इसको एक इस्लामिक जो है कंट्रीज का स्टेट रिफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए थे, मदरसा में रिफॉर्म आ रहा है। नहीं, मदरसा में मेरे हिसाब से तो मदरसा में सिर्फ तुम अपने जो रिलीजियस पढ़ानी होती है वो पढ़ाओ, स्कूल की पढ़ाई जो डिग्री या कुछ भी होना है वो स्कूलों में ही होगा। उन्होंने पहले कर दिया कि मदरसा में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंडिया सेंट्रिक होगा, साथ में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करिकुलम है। उसके बाद जो भी सर्टिफाई होता है उसको एक सर्टिफिकेशन रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ से हूँ, ये वो, उससे लेजिटिमेट हो जाएंगे। अगर कोई भी बोलता है मौलवी हूँ, तो बोलेगा मौलवी हैं, आपने कहाँ से एजुकेशन किया, क्या गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, फाइन। तो मतलब बहुत अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं। और जैसे कह रहे हैं फ्रांस ने तो और भी आगे बढ़े थे, यूनिफॉर्म कोड बना रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, खाली सिमिलरली इंडिया भी वही काम कर रहा है। मैं पता है, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जहां पे उन्होंने बताया कि खाली फ्रांस ही नहीं और भी बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, अब वो भी ऐसे स्टेप्स ले रही है देख के कि किस टाइप से एक्सट्रीमिस्ट आके वहां कंट्रियों में, वेस्टर्न कंट्रीज में। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि लोग कहेंगे यस आई एम मुस्लिम बट आई एम इंडियन। तो इंडियन मुस्लिम का अलग डेफिनेशन है, हमें इंडियन मुस्लिम ये चीजें हम करते हैं बिकॉज वो आइडेंटिटी और पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है कि वही मेजॉरिटी होगी कि लोग बोलेंगे यस ये इंडियन मुस्लिम है, ये जबरदस्त है। तो दैट्स हाउ इट शुड बी, वेरी नाइस। और वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है।
सारा जो पंगा बखेड़ा खड़ा हुआ है वो बैड एलिमेंट्स वो कह तो रहे हैं कि उनको दिखाओ, मुस्लिम्स के दिमाग में ये डाल दो कि हम पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। जो लोग दूसरी जगह दूसरी कंट्री में चले गए हैं वो अपने बैड इन्फ्लुएंस के लिए सर कह रहे हैं कि बाहर का कोई बंदा नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। अगर कोई प्रीच करे तो बोलो तू प्रीच कर रहा है, तू कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ हुआ था, आर यू इंडियन, ठीक है, क्योंकि फॉरेन का बंदा कोई यहाँ पे नहीं प्रीच कर सकता। तो बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, वेरी नाइस टू नो, बहुत अच्छे स्टेप्स ले। मैं तो कह रहा हूँ थैंक गॉड ये आज की गवर्नमेंट है जिसने एक्शन इतने अच्छे ले लिए। कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या कंट्री में हो रहा होता। और देख लो हर गलत चीज में इनका हाथ था, हर गलत चीज में। और ये हिजाब का जो इतनी कंट्रोवर्सीज और इतना कुछ हुआ था वो भी इनके हाथ, सब इन्होंने करवाया। मैं कह तो रही थी कोई है जो ये करा रहा है, नहीं तो इतना ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।